पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवाम पर एक बार फिर शदीद माशी दबाव डाल दिया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा किया गया। एक माह में पेट्रोल की कीमत में करीबन 50 रुपए इजाफा किया गया। हैरान कुन तौर पर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे कमी हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने 15 रुपए लेवी बढ़ाकर कीमत को 415 रुपए तक पहुंचा दिया। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए जबकि डीजल पर 42 रुपए फी लीटर से तजावुज कर चुकी है, जो कि IMF से तयशुदा 80 रुपए फी लीटर हद से कहीं ज्यादा है। रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान अवाम की जेब से करीबन 1330 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में निकाले जा चुके हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर करीबन 198 रुपए के टैक्सेस शामिल हैं। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मंडी से कम और हुकूमत की मालियाती कमजोरियों से ज्यादा हो चुका है। ये सूरत हाल कई अहम सवालात को जन्म देती है कि आखिर ये कैसा माशी नज़्म नस्ख है। जब भी माली खसारा बढ़ता है तो सबसे आसान रास्ता यही इख्तियार किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी जाए। खिते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान अब सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है, जहां कीमतें न सिर्फ आलमी रुझान से अलग हो चुकी हैं बल्कि मकामी टैक्स पॉलिसीज की शिद्दत को भी जाहिर करती हैं। असल मसला यह है कि मईशत को एक तरह की अकाउंटिंग एक्सरसाइज बना दिया गया है, जहाँ असल इस्लाहात के बजाय सिर्फ आदाद शुमार को बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है। FBR की टैक्स वसूली में नाकामी और IMF से अहदाफ में नरमी न लेने का बोझ बराह रास्त आम आदमी पर डाल दिया गया है। जब हुकूमत बराह रास्त टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहती है तो बिलवास्ता तरीके अपनाते हुए पेट्रोलियम ले है। इसका असर सिर्फ ईंधन तक महदूद नहीं रहता बल्कि ट्रांसपोर्ट, खुराक, रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे का बायस बनता है, जिससे महंगाई का ना खत्म होने वाला तूफान जन्म लेता है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे पैनल से। सवाल इस तरह से, फी लीटर पेट्रोल पर 117 रुपए लेवी, कुल टैक्सेस 198 रुपए, 10 माह में लेवी की मद में अवाम से 1330 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया क्यों बना लिया है? शहजाद साहब, ये क्या तरीका कार है? ये कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज है? वहां पे हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो जारी बात है हुकूमत या उसके इदारे जिम्मेदार हैं। जिस शख्स ने 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल भी डालना है वो भी 150 पौने 200 रुपए सिर्फ पेट्रोलियम टैक्स की मद में दे रहा है। एक्स रिफाइनरी कीमत 216 रुपए है लीटर। हमारा जो पेट्रोल है उसके ऊपर तकरीबन 200 यानी 198 रुपए समथिंग की फी लीटर की उसके ऊपर टैक्सेस और लेवी का हिस्सा उसमें 117। बाकी GST, ये टैक्स, वो टैक्स मिला के तो उससे वो डबल हो जाती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकी GST और टैक्सेस वैक्सेस जो हैं, ये जो हासिल किए जाते हैं पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में, ये सब के सब जो है ये बाकी सूबों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं बराबर। जो भी आता है वो सूबों में उनके NFC के हिस्से के तहत उनको बांट दिया जाता है। लेवी एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी FBR के पास है कि वो जमा करे तमाम के तमाम टैक्सेस को, वो जब अपना काम नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत ये काम करती है कि 117 रुपए की लेवी आपके ऊपर लगा देती है, ताकि जिसका आपका जो शॉर्टफॉल है FBR का, FBR अपना काम नहीं कर सका, उसने टैक्सेस जमा नहीं कर सका, अपने जो है जो उसके अहदाफ है उनको हासिल नहीं कर सका, उन्होंने कहा इनके ऊपर और 117 रुपए डाल दो इन आम लोगों के ऊपर, ताकि वो जब पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें तो उसकी जो लेवी जो हमें मिलेगी वो हमारे पास आ जाएगी और हम FBR के तौर पे दिखा पाएंगे कि हमारा जो डेफिसिट है वो इतना कम रह गया। इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताऊं, 740 अरब के करीब हमारा FBR का डेफिसिट है। यानी पिछले साल जून से लेके जो अगले साल जून तक का जो हदफ है, वो जो सर्टन आपको दिया गया, उनको हदफ दिया गया, उसमें 724 अरब रुपए की कमी है। लेकिन ये जो टैक्सेस जमा किए गए हैं जो कि होने चाहिए थे, जब उनको जमा किया जाता है ये सब कुछ कर कर आके जिस तरीके से लेवियां शवियां मिला के, तो जो आपका टोटल प्रोपोर्शन बनता था उससे FBR को 10% ज्यादा पैसे जमा किए थे FBR। ये कमाल नहीं है कि जो टैक्सेस लेने थे, जो जमा करना था, वो तो 742 अरब था, लेकिन वो नहीं कर पाए। 1330 अरब इकट्ठे कर लिए हैं। एग्जैक्टली। इस तरीके से जब आप ये करते हो तो फिर आपका मतलब ये है कि आपने उधर शॉर्टफॉल जो था उसको यहाँ पे और 10% अब तक जो करना चाहिए था उससे ज्यादा हासिल कर लिया। तो आपकी जेब से, मेरी जेब से, हम सबकी जेब से, आम जो आदमी डीजल इस्तेमाल करता है अपनी कटाई के लिए, थ्रेशर्स के लिए, बाकी ट्यूबवेल्स के लिए, और फौज जो कि मोटर बाइक पे बैठता है, वो सब इस वक्त 170 रुपए इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नालायक है,
और अपना काम नहीं कर पाती, एफबीआर वो काम नहीं कर पाती जो उसको करना चाहिए, टैक्स को नहीं जमा कर सकती। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, इतना आसान हदफ क्यों हो गया है, क्यों आसान तरीका पकड़ लिया है कि अवाम की जेब से पैसा आराम से निकाल लो, बस कोई पूछेगा नहीं इस पे? पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है यहाँ भूख, नंग, बर्बादी के अलावा रहा कुछ नहीं। मैं अक्सर कोट करता हूँ, दोबारा कहते हुए शर्म आती है, हबीब जालिब की नज़में, फैज़ की नज़में, शायरी पढ़ लो। वो क्या कहता था, की करी जा रहे हैं, की कदी जा रहे हैं, कदी शिमले जा रहे हैं तो कदी मरी जा रहे हैं। वो जो पंजाबी के हमारे एक शायर थे। रोटी जैसी फिल्में बनी। व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग के रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी है, बड़े बड़े लोगों की ये गल बड़ी छोटी है। फिर बात मैं आपको ताना कमसिनी का दूंगा, आपको पता नहीं है। टिड्डना पइयाँ रोटियाँ सब, आप अपने मुहावरे देखो, डूब मरने को दिल करता है। आपकी तारीख है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हो रहा है इन दो पायों के साथ, चौपाए होते हैं ना, हम आदमी नहीं हैं, दो पाए हैं दरअसल, कोई नई बात नहीं है। पहली बात। अच्छा, ये कराची में अभी रिसेंटली अवाम ने बिलावल के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा कर रख दी, पुलिसियां ने मारे उन्होंने। इससे आने वाले दिनों का दिबाचा समझे। आज के अखबार की बात कर रहा हूं एक की, हमारा दोस्त है नुसरत जावेद जी, उसने इस मौजू पे अपने कॉलम में क्या आखिरी जुमला लिखा है जिसमें सारी बात बयान करती है, आपके सारे सवालों का जवाब है। वो लिखते हैं, पेट्रोल का हर लीटर खरीदने का हम टैक्स नहीं भत्ता अदा करते हैं। अब नुसरत भत्ता की बजाय अगर जग्गा टैक्स लिखता जी तो जुमला मजीद लजीज हो सकता था। क्या बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शहजाद साहब ने काफ़ी बता दिया आपको, खित्ते के तमाम ममालिक में पेट्रोल की कीमतें प्यारे इस्लामी जमहूरिया से कम है। प्यारे को निकाल दो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम की बुनियादी फ़िलासफ़ी ये है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। ये तो हो गया आपका इस्लामी जमहूरिया। जमहूरियत तो है ही नहीं, एक से एक बढ़ के वारदाती आता है। ये वारदात है सारी, ये इसकी तफसील में क्या जाना। सही हो गया, हर पढ़े लिखे को पता है। मैं इस पे अब लेक्चर शुरू ठीक हो गया। ये भत्ता है, जग्गा है या वारदात है। आमिर साहब, IMF मुसलसल माली नज़्मो ज़ब्त पर जोर दे रहा है जिसके लिए मुल्क आमदन में इजाफा नागुज़ीर है, तो क्या ये उसका आसान तरीका है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 200 रुपए करीबन टैक्स की मद में वसूल किए जाएं? कोई रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन, कोई तरीक़ाकार, क्यों मेहनत करनी इतनी? आयशा, इस हुकूमत के लिए ये वाहिद ज़रिया है और उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जब से कम अज़ कम मैंने ये सहाफ़त शुरू की है ना, मुझे कोई ऐसी हुकूमत नहीं देखने को मिली। और ये मैंने ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के दिनों के अंदर अपनी सहाफ़त शुरू की है। उसके बाद कई दफ़ा सिविलियन हुकूमतें भी आईं, फ़ौजी हुकूमत भी दोबारा आई। मुझे एक भी हुकूमत ऐसी नहीं नज़र आई जिसने अवाम के साथ वो रिश्ता बनाने में वो कामयाब हुई हो कि अगर उसको कोई पॉलिटिकल और या कोई इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना हो तो उसको ये भरोसा हो कि हाँ, हम अगर ये कदम उठाएंगे तो इसमें पब्लिक हमारा साथ देगी। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लंदन में जब बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है तो एक कंजेस्शन टैक्स लगाने की वहाँ पर बात हुई, शायद मैं ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ। तो हुकूमत ने वो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर लगाया, आपकी मजबूरी नहीं थी वो टैक्स देना, लेकिन उसका जो पहला हफ्ता जब उसने वो टैक्स अनाउंस किया तो उसके पहले हफ्ते के अंदर जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी ना टू दैट टैक्स, वो 60% से ज़्यादा थी उसके बाद। और उसके कई हफ्तों के बाद वो मॉनिटर करने के बाद उन्होंने उसको बाकायदा कानून बना दिया उसके अंदर। अब आपका क्या ख्याल है आयशा कि अगर ये हुकूमत, और इस हुकूमत का ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा क्योंकि मैंने जितना कमज़ोर पॉलिटिकल रिश्ता इस हुकूमत का अपने अवाम के साथ देखा है, मेरा ख्याल है मैंने माजी में किसी हुकूमत का इतना कमज़ोर रिश्ता नहीं देखा। आपका ख्याल है कि अगर ये हुकूमत, वो हम कहते हैं ना जी वो टैक्स बेस बढ़ाया नहीं जा रहा, वो अगर टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अवाम से अपील करे कि देखो इंसान के बच्चे बन जाओ, एक गरीब के ऊपर बहुत या सैलरीड क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, या ये हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है पेट्रोल के अलावा किसी और चीज़ पे टैक्स लगाने का, इसलिए जो तुम लोग अपना टैक्स बचाते हो, चुराते हो, छुपाते हो, वो ना किया करो, ताकि ये मुल्क जो है वो थोड़ा सा, जिस तरह से हमने अपनी दिफाई सलाहियत सेलिब्रेट की है ना पिछले 4-5 दिन,
दिन, एक दिन ऐसा भी आए कि हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हम कर सके। तो आपका ख्याल है कि लोग उसकी बात मानेंगे और टैक्स देना शुरू कर जाएंगे? ठीक हो गया। तो ज़ैगम साहब, जो आमिर साहब बात कह रहे हैं वो एहसन इकबाल साहब ने उस पर तस्दीक कर दी, कह के कि जब टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो फिर हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना होगी। तो टैक्स कलेक्शन हुकूमत की नाकामी है, इस तरह का जवाब देना बनता है किसी वफाकी वजीर को? देखिए, हमारी जो हुकूमत है, ये हुकूमतें हैं, उन्होंने एक ऐसा टैक्स नेट बनाया है जिसमें सिर्फ छोटी मछलियां फंसती हैं। जो वेले हैं, जो शार्कें हैं, वो निकल जाती हैं। IMF कहती है कि 10 मन मछली पकड़ो, तो अब क्या करते हैं, वो 5 मन मजीद पूंगे पकड़ लेते हैं। आप पूंगे जानते हैं ना, वो जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो जो मोटरसाइकिल की टैंकी में 2 लीटर डलवाने आता है, उससे कहते हैं बेटा ज़रा 300 देकर जाओ। क्यों देकर जाओ? क्योंकि आधी इकानमी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब है आधा जितना टैक्स आप जमा कर रहे हैं इतना ही जमा कर सकते हैं। सिर्फ टोबैको को देखें, 300 अरब रुपए का जो टैक्स चोरी है वो सिर्फ एक सेक्टर में होती है। 40 कंपनियां, 2 मल्टीनेशनल जो हैं गैर मुल्की कंपनियां टैक्स दे रही हैं। साहब, ये बातें पता नहीं कितने साल हो गए हम ऐसे ही सुन रहे हैं, मतलब कोई 2 दहाइयों से तो मैं कवर करते हुए इनको सुन रही हूँ। ये हल किसने कर रहा है? हम यही बताते रहेंगे एक दूसरे को। अब तो ये लगता है कि शायद हमारे पोते भी यही सुनते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारी अपनी अखीर नहीं आएगी और हम इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे और ये नहीं करेंगे कि आप बस कर दो, या हम ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो खुद शार्क होंगे और शार्क को पकड़ने से इनकार करेंगे और पूंगे पकड़ कर खाएंगे सिर्फ, तो उस वक्त तक तो यही होता रहेगा ना। ठीक हो कि पूरा जब इकोनॉमिक मॉडल ही इस तरह का है जो ग्रोथ पर बेस्ड ही नहीं है, जो एलिटिस्ट के मफादात पे बेस्ड है, जो एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पे आप पे हुकूमत करने वाले जो हैं वो एक पाव चीनी में से पैसे निकाल के खुद अरबों रुपए कमाते हों। जी जी, तो और आज फिर एक्सपोर्ट की इजाजत मांग ली है पूरा जब तक आपका जी देखिए, जब तक पूरा आपका माशी मॉडल नहीं बदलेगा तो यही कुछ होगा ना। और अब ये है कि एक तरफ हम उस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं जिस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आपको माशी तरक्की चाहिए। वेरी वेल। अगर हम चाहते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी हमें ऐसे कामयाबियां मिले, तो फिर हमें माशी तरक्की चाहिए। इस माशी मॉडल को बदलना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है ये कहना कि इकोनॉमिक मॉडल पर काम कर लो, अब बस कर दो। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।